नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में बनने वाले पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जो कि होगा पूर्वी भारत का भी पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होने वाली है बिहार के लिए। और कहाँ पे बनने वाला है, किस जगह पे बनेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ के लोगों को और अल्टीमेटली बिहार स्टेट को, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जैसे कि आप लोग देते भी रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, BPSC स्टडी IQ। और इस पर हमारे वीडियोस जो है वो आते रहते हैं, सब्जेक्टिव वीडियोस जितने भी हैं या फिर नोटिफिकेशंस हैं वो भी। चलिए स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले होली आ रही है और होली के इस उपलक्ष्य में स्टडी IQ आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा है एक होली सेल, और इसमें आपको मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट्स हमारी तरफ से सारे कोर्सेज पर। स्टेट PCS का के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। फाउंडेशन का कोर्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं निश्चय बैच, और निश्चय बैच 8 आ चुका है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे कोड से। उस कोड का ये है AKS लाइव कोड है। और एडमिशन जो है इस निश्चय बैच 8 में वो क्लोज हो रहा है कब, वो हो रहा है 15 मार्च को। तो भैया जल्दी से डिसाइड कर लो, और डिसाइड करने के बाद में इस कोर्स में एडमिशन ले लो, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है 9,999। इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप होली सेल है, होली सेल का पूरा फायदा उठाना है, बुरा ना मानो होली है। चलिए ये है न्यूज़ का आर्टिकल। बिहार के इस जिले में बनेगा पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्लूटोनियम और यूरेनियम से बनेगी बिजली। तो जो फ्यूल हैं वो भी लिखे हैं, लेकिन जान लेते हैं पहले कि किस जिले में ऐसा होने वाला है। तो बिहार का जो नवादा जिला है वहाँ पर ये लगने वाला है। बिहार के नवादा जिले में अब न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वो लगने वाली है। वहाँ पे बिजली पैदा होती है उससे, और एक बड़ा संयंत्र होगा। अच्छी खासी जो बिजली है वो वहाँ से पैदा होगी भी, क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी होती है इसमें वो बहुत ज़्यादा होती है। कवरेज बिहार भी होगा और जितने भी पूर्वी भारत के हमारे राज्य हैं वहाँ पर, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप जानते हैं चाहे बिहार हो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगती हैं, वहाँ पर पावर की आवश्यकता भी होती है। तो पावर को फुलफिल करने के लिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन से फ्यूल जो है वो यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है प्लूटोनियम और यूरेनियम, साथ में थोरियम का भी यूज़ किया जाएगा यहाँ पर फ्यूल के तौर पर। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, वनडे एग्जाम्स या फिर स्टेट PCS एग्जाम्स में भी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, कि किस जगह पे लगने वाला है। तो नवादा जिला है वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है इसमें कि इसमें कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो नवादा जिला जो है उसमें पानी की आवश्यकता जो है उसको फुलफिल कौन करेगा, सबसे पहली नीड ही होती है। अगर हमें कोई भी चीज़ सेटअप करनी होती है तो सेटअप करने के लिए सारी चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट की होती हैं वो होनी चाहिए वहाँ पे अवेलेबल। तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कूलेंट के तौर पर इसका यूज़ कर रहे होते हैं। यू कैन सी यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट जो है पानी की होती है, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पानी की आवश्यकता भी हो रही होती है। दो चीज़ें होती है फॉर कूलिंग द रिएक्टर कोर। जो रिएक्टर होता है उस रिएक्टर का जो कोर होता है, इसको कूल करने के लिए, यू कैन सी ये जो ब्लू कलर से पानी दिखाई दे रहा है ये पानी वाला ही पार्ट है, और ये कूल करने के लिए होता है। ठीक है, साथ में फॉर कूलिंग द स्टीम टर्बाइंस ऑल्सो। तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, नीड बहुत ज़्यादा है। फुलफिल कॉल करेगा वो करेगा गंगा का डाइवर्टेड जो करके यहाँ पे पानी लाया जाएगा। लिमिटेड वाटर इज अवेलेबल इन द नवादा डिस्ट्रिक्ट, तो वाटर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम द गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर से डाइवर्ट करके नवादा जिले की तरफ में इसको लाया जाएगा और उसको कूलेंट के तौर पर यूज़ किया जाने वाला है। कभी भी आप देखोगे किसी भी, और अगर आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ वाटर, तो आप जाके एक बार देखें कि किस किस जगह पर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगे हुए हैं और वहाँ पर पानी की सप्लाई कहाँ से हो रही है। डेफिनेटली वो ऐसे शहर में लगता है जहाँ पर पानी की सप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर सोर्स होता है, वो पेरेनियल सोर्स हो सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कूलेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्यों ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की जा रही हैं, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है वो क्या है, हमारा जो लक्ष्य है वो 2047 तक, 2047 तक, जब हमारे देश को इंडिपेंडेंट हुए 100 साल हो जाएंगे, तो उस समय तक 100 गीगावाट की जो पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो जनरेट करने का जो लक्ष्य है वो बनाया गया है। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047 एम्बिशन जो है वो है, और ये अचीवेबल भी है। जितेंद्र सिंह जो है हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला भी था। कब बोला गया था, ये तो बोला गया था रिसेंटली, लेकिन इसके बारे में जो मेंशन है वो यूनियन बजट में भी मेंशन आ चुका है 2024-25 के।
2024-25 से लास्ट वाला जो हमारा था उसमें इसका मेंशन था। तो 2047 तक हमें 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर की जनरेशन करने की एक जो पूरा सेटअप है वो लगा लेना है। तो उसमें ये सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि पूर्वी भारत में बिहार, वेस्ट बंगाल और जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए ये जो नवादा जिले में लगने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब आते हैं यहाँ पे पीएसयू कौन सा होता है जो कि इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी है, उसका नाम है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। साथ में इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और पावर जनरेशन करने के लिए अगर हम सिर्फ कोल पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक कैसा सोर्स है वो। देखो कोल जो होता है वो एक समय पे समाप्त हो सकता है, और उससे क्या होता है, उससे जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होता है, क्योंकि बर्न करना होता है कोयले को, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही होती हैं। तो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट टू द अदर सोर्सेस, जैसे कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है नदियों का, तो हम लोग वो जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक ग्रीन एनर्जी होती है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस कम निकल रही होती हैं, इस वजह से दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, तो 4 to 5 टाइम्स बढ़ने वाली है 2047 तक ये पावर की नीड है। ठीक है, बिजली जो खपत हो रही है उसकी नीड। आप सोचिए आज के समय में भी 2025 चल रहा है इस टाइम पे, और अभी भी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। ठीक है, अब 25 से होते होते जब हम जाएंगे 2047 तक, तब तक पॉपुलेशन इंडिया की कितनी ज़्यादा हो चुकी होगी। वी कैन एक्सपेक्ट कि करीबन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो तो और भी बढ़ रही है, साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल जो राइज है वो तो चलता ही रहेगा। देखा जाए तो कम होगा भी, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मतलब ऐसा पॉपुलेशन जो है वो ग्राफ डाउन होने में बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अलोन कैन नॉट मीट द बेस लोड डिमांड। तो जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें वर्सेटाइल जो तरीके होते हैं उनको अपनाना पड़ेगा। जैसे कोल से बिजली पैदा होती है उसको हमें रिड्यूस करना है, बिकॉज नेट जीरो एमिशन जो है वो हमें अचीव करना है कब तक, 2070 तक। 2070 इंडिया का टारगेट कितना है, 2070 नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए 2070 is the year what India has decided। बाकी अदर कंट्रीज के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए 2050 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई कार्बन उत्सर्जन हमें कम करना है। दूसरी चीज़ होती है जो हमारी ग्रीन एनर्जी मैंने बोला, जैसे कि भूतापी ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं हम लोग जियोथर्मल एनर्जी। साथ में जो हमारे बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहाँ से बिजली पैदा हो रही होती है, तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इन सब जो बिजली पैदा करने वाले तरीके होते हैं उनकी तरफ भी। उनमें से एक कदम ये वाला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स पर। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के, तो वो देख लीजिए वो क्या हो सकते हैं इसमें। पहला तरीका होता है, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है क्लीन एनर्जी का सोर्स होता है। देखो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो नहीं हो रहा होता है। पहली बात तो जो भी यहाँ पे फ्यूल खर्च हो रहा होता है उसकी जो इसमें एनर्जी डेंसिटी होती है, बेसिकली जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कम मात्रा में यूरेनियम, कम मात्रा में प्लूटोनियम या फिर थोरियम का यूज़ करके ज़्यादा मात्रा में गीगावाट्स में जो बिजली होती है वो पैदा हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे होता क्या है, अगर कहीं पर प्लांट्स लगते हैं तो वहाँ पर नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं। ठीक है, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल फैक्टर होता है। लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। बाकी जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जीएचजी एमिशंस होते हैं, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिलायबल एंड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। अब ये रिलायबल भी होता है, अगर सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं, पावर जो है वो जनरेट होती रहेगी, कूलेंट जो है वो पानी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और वहाँ पर कोई डिजास्टर्स नहीं हो रहे हैं, तब देखा जाए तो ये जो रिलायबल है, ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन होता है, इट इज़ वेरी विश्वसनीय, रिलायबल होता है और वो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करता रहेगा कई सालों तक। इंडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि इस चीज़ में काम भी कर रहे हैं। और देयर आर टू टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। एक तो होते हैं हमारे ये मतलब न्यूक्लियर का जो मटेरियल होता है उसका यूज़ दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हमारे इन पर्पसेस में बिजली पैदा करने में, दूसरा होता है डिफेंस पर्पस में। तो ये जो होता है डिफेंस वाला वो तो बहुत ही कम है, उसके लिए तो ग्लोबल वॉच भी है, लेकिन ये जो होता है दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट इज
कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग रन के लिए काम करने वाला, लंबे समय तक काम करता है। साथ साथ रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो, क्योंकि अब अगर हमें थर्मल पावर प्लांट जो है, कोयले से जो रन पावर प्लांट्स होते हैं उनसे शिफ्ट करना है, तब ये बहुत बड़ा एक अल्टरनेटिव तरीका है। ठीक है, एक अलग सा तरीका होता है जिससे निर्भरता कम होती है जीवाश्मी ईंधनों पर, कोयले पर, पेट्रोलियम है, गैसेस होती हैं उन पर भी। ठीक है, तो ये कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इन बेनिफिट्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इन बेनिफिट्स को हम लोग अचीव करने वाले हैं जब ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में जो पहला पावर प्लांट लगने वाला है न्यूक्लियर का, वो लगेगा बिहार में। तो ये होगी पूरी इन्फॉर्मेशन आज की बिहार की खबर में। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि जो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भारत के कौन से राज्य में आपको मिलता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलेगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? आंसर सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, जो भी यहाँ पे दे रहे हैं। आई वांट एवरीवन टू आंसर, और जितने भी लोग यहाँ पे देखेंगे सभी लोग जरा उसमें कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं, और इस टाइम पे चल रही है होली सेल, स्टार्ट हो चुकी है स्टडी IQ की तरफ से। जितने भी कोर्सेज हैं स्टडी IQ की प्रोवाइड कर रहा होता है सब में, और मैं बात करने वाला हूँ स्टेट PCS के बारे में। तो स्टेट PCS का फाउंडेशन बैच जो है बिहार PCS का 71st BPSC के लिए निश्चय बैच 8, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन क्लोजिंग हो रही है 15 तारीख को, तो उससे पहले एडमिशन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माई कोड इज AKS live एंड दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स। एक नंबर है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 764000 3000। You can call this number and get the information about this course। 9999 में आपको एक कोर्स मिल जाता है। ये एक तरीके से हमारा फाउंडेशन का कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू की इसमें तैयारी इसमें करवाते हैं हम लोग। साथ में मेंटरशिप मिलती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है इसमें, और इसमें कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाने वाला है। भरोसा कीजिए, अगर आप AKS कोड लगाएंगे तो मेरे मेंटरशिप भी आपको अलग से मिलेगी इसमें। होली सेल का पूरा फायदा उठाना है आपको, और इसका जो PDF है मेरे इस वीडियो का, वो कहाँ पे मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ईमेल ID यहाँ पर है। कोई भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्वेरी अगर होती है तो आप पूछ सकते हैं ऑन दिस ईमेल ID। QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स दिए होंगे, उनको भी ज़रा देख लें, और उन पे जाने के बाद में, क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट हो जाएंगे हमारे वेबसाइट पर, और जाके डिटेल्स पढ़ लें हमारे कोर्सेज़ की, उसके बाद में परचेस करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, दैट्स वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार की खबर के। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। होली की सभी को शुभकामनाएं।